मतलब तुम्हें बिल्कुल दया नहीं आती मुझ पे, कुछ था मेरा पर्सनल कुछ जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी थी। तो थोड़ी देर बाद मुझे ज़ोर से तमाचा पड़ा मुंह पे कि क्या जग्गू जग्गू बुला रही है, तेरे पास ही तो। राधे राधे। ब्रजभूमि वृंदावन, यहाँ पर ठाकुर जी अनन्य लीलाएं करते रहते हैं और ऐसे ही हमारे साथ एक भक्त हैं जो ठाकुर जी को यहाँ पर दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं। आइए बात करते हैं इनसे। राधे राधे दीदी, आपका नाम क्या दीदी? सलून। और इनका नाम क्या है? माधव। तो दीदी, ये आपके पास कब से हैं और आपके पास ये कैसे है? ये मेरे पास करीबन 8-9 महीने से हैं। तो ये जो जगन्नाथ जी हैं ये 2 साल से हैं। ये वृंदावन से आए थे, हमारे कोई नून में है माता जी। तो वो वृंदावन में जैसे ही आई तो उन्होंने इनको ही देखा मेरी मन में, उन्होंने उनकी चुन्नी पकड़ ली इन्होंने पकड़ ली और उनके मन में ये आया, भाव आया कि मुझे सलोनी के पास जाना है। तो ये उनको ऐसा लगा कि ठाकुर जी ने उनको प्रेरणा दी है। तो उस टाइम पे मार्केट क्लोज़ हो रही थी, ये जो लोई बाज़ार है वहाँ की बात है। तो मार्केट क्लोज़ हो रही थी तो उन्होंने कहा कि श्रृंगार जब करके वो जो वो थे ओनर थे शॉप के, उन्होंने कहा श्रृंगार करके माता जी हम आपको दे देंगे, आप ऐसे करिए कार्ड ले जाइए, सुबह आप ले जाइएगा। उन्होंने ठीक है, उन्होंने कार्ड लिया, वो रूम में आ गई, उनसे कार्ड वो कहीं मिसप्लेस हो गया। उन्होंने पूरा लोई बाज़ार ढूंढा पर उनको वो शॉप नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने अपनी जो फैमिली के साथ आई हुई थी तो वो आगे आगरा चली गई। आगरा गई तो वहाँ पे अब उनके मन में बहुत बेचैनी उठ रही थी कि ठाकुर जी ने एक चीज़ बोली और मेरे को वो करनी है। तो वो वापस आते हुए उन्होंने वृंदावन की और गाड़ी घुमा दी और हमें कि जाना ही जाना है वहाँ पे। और उन्होंने जो है ठाकुर जी उनको वहाँ पे वो घूम रही थी, ढूंढ रही थी, तो ठाकुर जी पूरे तैयार होके श्रृंगार होके पूरा बैठे हुए थे, जैसे इंतज़ार कर रहे थे कि बस अब मुझे ले जाओ। तो फिर वो लेके आई। तो ये मेरा जन्मदिन आता है 4 नवंबर को, तो दिवाली का दिन था, उससे एक दिन पहले 3 नवंबर को ये मुझे मिले। और मैं जब भी वृंदावन आती थी मैं इनको देखती थी और मेरा मन करता था कि मैं इनको ले जाऊं, पर मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे ठाकुर जी हैं घर पे, मुझे ये डर लगता था कि पता नहीं मैं सेवा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। पर तब से लेके आज तक ये मेरे साथ ही हैं, ये मेरे साथ बैंक में भी जाते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ ये मेरे साथ ही रहते हैं। तो आप इनकी सेवा कैसे करते हैं? देखो ठाकुर जी तो कहते हैं कि मुझे तो पत्र पुष्प फल भी दे दोगे, जल दे दोगे, मैं उसी से ही खुश हूँ। मेन ठाकुर जी का होता है भाव। जितना ज़्यादा आपका गहरा भाव है इनके लिए, उतनी ज़्यादा गहराई से आप इनकी सेवा कर पाते हैं। कभी आपके पास कुछ नहीं भी है पर आपके पास अर्पण करने के लिए भाव है। आप अगर मानसिक रूप से भी इनको भोग लगा दें, सपोज आपके पास कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है पर आप मानसिक रूप से कहते हैं कि ठाकुर जी ये लड्डू है, ये आपके लिए 56 भोग है, ये आप ग्रहण कीजिए, तो ये ग्रहण करते हैं। और ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं ये जो करते रहते हैं। तो जब आप इन्हें बैंक लेके जाते हैं तो कोई आपको बोलता नहीं है कि ठाकुर जी लेके जाइए बैंक? इनफैक्ट मेरे जो एरिया के मैनेजर हैं, रीजन के मैनेजर हैं, वो भी आके ये बोलते हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाओ और फिर हम कुछ खाएंगे। तो ये ऐसी कृपा प्रदान करते थे कि जो भी इनको देखता है ये उनके लिए प्रेम में हो जाता है इनकी तरफ। और इनको खाने में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा इनको देसी घी का हलवा बहुत पसंद है। तो माधव मीठे के शौकीन बहुत ज़्यादा है और जगन्नाथ जी जो मेरे जग्गू हैं ये भी बहुत ज़्यादा, इनको मीठा बहुत पसंद है और स्पेशली जो हलवा है देसी घी का वो उनको बहुत प्रिय है। तो जगन्नाथ जी आपके पास कैसे आए? मतलब ठाकुर जी तो आपने यहाँ से लिए, तो जगन्नाथ जी ने मुझे, जो जैसे हम माया में लगे हुए लोग हैं तो मैं भी उन्हीं जीवों में से एक थी। तो एक बार बहुत उदास थी तो गाड़ी में बैठ के बस रो रही थी और मेरे सामने जगन्नाथ जी का एक मतलब स्टिकर हैंगिंग था जो मैं जगन्नाथ रथ यात्रा से लाई थी, तो वो लगा हुआ था। तो मैं उसको देख के रो रही थी और बुला रही थी कि जग्गू तुम मतलब तुम्हें बिल्कुल दया नहीं आती मुझ पे, कुछ था मेरा पर्सनल कुछ जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी थी। तो थोड़ी देर बाद मुझे ज़ोर से तमाचा पड़ा मुंह पे कि क्या जग्गू जग्गू बुला रही है, तेरे पास ही तो हूँ मैं और क्यों रो रही है। उस समय से बस ऐसे हुआ। तो लॉकडाउन का टाइम था, 20 की बात है ये, 2020, 31 जुलाई। ये मेरे पास आया, मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए ये ऑनलाइन, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। और ये सबसे पहले ये मेरे साथ जाते थे ऑफिस, जब से माधव आए तो माधव भी साथ जाने लगे, तो अब ये दोनों ही मतलब साथ रहते हैं। तो हम पूरा इंडिया घूम चुके हैं ऑलमोस्ट। तो हम लोग जगन्नाथपुरी हर साल जाते हैं जनवरी में। तो ये मेरे
सब कुछ है। तो जब आप वृंदावन आते हो और यहाँ से वापस जाते हो तो आपका क्या भाव रहता है, मतलब वृंदावन आने का और यहाँ से जाने का मन करता है आपका? बस पूछो मत, अभी ये तड़प के कारण ही मैं यहाँ पे हूँ। मैं छुट्टी नहीं ले सकती थी, पर मुझे वृंदावन आना था और मैं फ्राइडे रात को हम लोग निकले, ऑफिस ख़त्म करके मैं सीधा यहीं पे आई हूँ। अब आज मैंने वापस चले जाना है, तो मुझे जब भी तड़प मचती है तो मैं बस भाग आती हूँ यहाँ पे और पूरा अपना सब कुछ इकट्ठा कर रही हूँ कि अब बस यहीं पे रहना है। ब्रज में बस कुटिया मिल जाए बहुत है। तो ऐसी कोई लीला जो आप बता पाए जो ये आपके साथ करते हैं या इन्होंने करी है? लीला अभी ताज़ी कल ही करी है। कल मैं राधा कुंड में थी तो इनके पास बांसुरी थी जो इनकी, तो मैं बांसुरी को देख के सोच रही थी कि इनकी बांसुरी अब चेंज करनी चाहिए, बहुत समय हो गया और उसका मोरपंख भी निकल गया था, तो इनको बांसुरी चेंज करी जाए। अभी राधा कुंड में बस गई थी, उतरे ही थे हम रिक्शा से और नीचे जा रहे थे, तो तभी इन्होंने बांसुरी अपनी फेंक दी कि भाई आ गया ना मन में, अभी लेता हूँ। फिर कल हम भोजन पाने के लिए बैठे, तो मेरा तो व्रत था एकादशी का, तो मुझे मन में आ रहा था कि इनको मीठा नहीं खिलाया, आज पूरा दिन हो गया मीठा नहीं खाया इन्होंने। तो जब भोजन करने के बैठे तो वो कहते कि जहाँ हम रुके हैं वहाँ पे खाने का भी उनका प्रबंध होता है। मैंने कहा कि गुलाब जामुन तो ख़त्म हो गया, तो मेरे मन में आया कि ठाकुर जी के लिए एक तो रख लेना चाहिए था, होना चाहिए। मेरे मन में भी ये भाव आ रहा था, इसी टाइम 2 गुलाब जामुन लेके आ गए कि ये लीजिए, ये थे। ऐसी लीलाएँ ये करते रहते हैं, बहुत सारी लीलाएँ हैं जो ये डेली करते हैं। मतलब ऐसा कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये कन्हैया जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, और जब आप उनको मानते हो कि ये आपके साथ हैं तो ये अपना प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि तुम जो मेरे लिए कर रहे हो या तुम्हारे जो भाव हैं वो वेस्ट नहीं जा रहे, मैं नहीं हूँ तुम्हारे। तो राधे राधे।